अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर नंबर 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीएसपी रूल्स के बारे में पढ़ा, उसकी सर्च प्रॉब्लम में पढ़ा, हमने उसकी एग्जांपल की थी कलरिंग वाली। उसके बाद मैंने आपको एक गेम बताई थी, चेस वाली गेम। आप लोगों ने उस गेम को ज़रूर ट्राई किया होगा। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीएसपी वर्क करता है, इसके कॉन्स्टेंट कौन से वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट गेम में आपके लिए लेके आया हूँ कि सीएसपी जिसमें यूज़ होता है। सो हमारे पास एक गेम है सुडोको गेम जो थी ये हमारे फर्स्ट पीसी में फर्स्ट विंडो में इंस्टॉल थी। और जो हमारे पुराने मोबाइल होते थे बटनों वाले कीपैड वाले, उसमें ये गेम अक्सर होती थी सुडोको। लेकिन हमें उस टाइम आइडिया नहीं था कि सुडोको किस तरीके से वर्क करती है। सो सुडोको में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, सीएसपी किस तरीके से वर्क करता है। सो हमारे पास इसमें वेरिएबल है, जैसे हमने सीएसपी में पढ़ा था कि 3 चीज़ें होंगी, वेरिएबल, डोमेन, कॉन्स्टेंट्स। सो फर्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो हमारे पास इसमें वेरिएबल आ गए। फर्स्ट में वेरिएबल हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट हमारा वेरिएबल ये है। सेकंड में हमने उसकी डोमेन बता दी। थर्ड में उसकी कंस्ट्रेंट बता दी। फर्स्ट वेरिएबल क्या है? इसमें बॉक्स, जितने वाइट बॉक्स है स्क्वायर वाले वो हमारे वाइट्स या ये फिल हैं, ये है हमारे बॉक्स है 9 मिलियन बॉक्सेस। और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स जो इसमें वैल्यू हैं 1 से लेकर 9 तक, ये हमारी जो है डोमेन है। उसके बाद है कि कॉन्स्टेंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट्स हमारे पास इसमें ये है कि हमने ये चेक करना है कि इसमें हर रो में, हर कॉलम में जो ये एरर आ रहा है वो 9 है। 9 ईच कॉलम है, 9 कॉलम है, फिल रो भी 9 है, और एक के रीजन है उसमें भी 9 है। हमने अब इनको फिल करना है कि हम किस तरीके से फिल करते हैं। और इसमें वो हमें ये भी प्रोवाइड कर रहा है कि इसमें रीजन में जो है वो आपके पेयर वाइज होने चाहिए, इनको इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। सो कॉन्स्टेंट आप इस तरीके से फिल करें इन वेरिएबल को कि आपका एक कॉन्स्टेंट दूसरे की इक्वालिटी को मेजर करता हो। सो सुडोको गेम को आप लोगों ने ट्राई करना है। सुडोको की एग्जांपल इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। सुडोको की एग्जांपल जो है इसका मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा कि किस तरीके से वर्क करती है। आप लोगों ने इसका, ये आपकी एक असाइनमेंट है, आपने इस असाइनमेंट को कवर करना है, कंप्लीट करना है कि सुडोको कैसे वर्क करती है। आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। आप लोगों को कहीं भी इशू है तो हम ऐसे डिस्कस भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको खुद हम इस अपने क्लास में हम इसको जो है सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ये 2 से 3 मेथड से सॉल्व होता है गेम। ये गेम 2 से 3 मेथड में सॉल्व होगा। हमने घबराना नहीं है कि एक बंदे का आंसर सेम आ रहा है तो दूसरे का सेम क्यों नहीं आ रहा है। ये इस तरीके से नहीं है, सीएसपी प्रॉब्लम है, आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ हमें गोल का पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारी इसमें वेराइटीज़ ऑफ सीएसपी कॉन्स्टेंट्स है। सो इसमें हमारी जो वेराइटीज़ ऑफ सीएसपी है, सो इसमें हमारी 2 किस्म की वेराइटीज़ आती हैं, डिस्क्रीट्स है और एक नेक्स्ट डिस्क्रीट्स है और कंटिन्यूस वेरिएबल है। सो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या है? फाइनाइट डोमेन, फाइनाइट डोमेन होगी। फाइनाइट डोमेन हमें उस डोमेन का पता होगा, इनफाइनाइट डोमेन नहीं होगी। साइज डी, टी मीन, पीको और डी की पावर एन, कंप्लीट असाइनमेंट। सो सपोज हम ये कर लें कि हमें अगर 9 बॉक्स है तो हमें पता होगा कि 9 बॉक्स ही है, हमें ये नहीं होगा कि 9 बॉक्स है तो इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगी। सो उसके बाद बूलियन सीएसपी इंक्लूडिंग बूलियन सेटिस्फाइबिलिटी, एनपी कंप्लीट, पी कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है। इनफिनाइट डोमेन, इसमें इनफिनाइट डोमेन भी होगी, इंटीजर होंगे जिसमें स्ट्रिंग होंगे। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम जॉब शेड्यूलिंग कर लेते हैं, पेजिंग कर लेते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग कर लेते हैं। हमारे ये सारी की एग्जाम्पल है।
जिनमें हमें स्टार्ट और एंड टाइम का ई जॉब का पता होता है। आप लोगों ने पेजिंग टेक्निक पढ़ी होगी, सीपीओ शेड्यूलिंग भी पढ़ी होगी, जिसमें हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, उसमें प्रायोरिटी वाइज टेक्निक थी, और उसमें रोबन टेक्निक थी, और भी उसमें 4 टेक्निक यूज करते थे। तो ये इसमें भी हम उसी का थोड़ा सा टच होंगे, जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स है। लीनियर कॉन्स्टेंट्स, नॉन लीनियर, अनडिसाइडेबल। एक तो हमें दो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाएगी कि लीनियर होगा फंक्शन और दूसरा अनलीनियर होगा। लीनियर में हम ये कहेंगे कि ये सोल्व हो सकती है प्रॉब्लम, किस तरीके से हो सकती है। अनलीनियर में वो हमें बता देगा कि भाई ये इसमें चैलेंजिंग फेज आ रहे हैं, मुझे इश्यू आ रहे हैं, इनको सोल्व करो। एक में तो कहेगा सॉर्ट आउट करके दो, एक में कहेगा ये फेज है, इनको सॉर्ट आउट करें। So continuous variable is varieties of CSP next. So इसके नेक्स्ट उसमें कंटिन्यूस वेरिएबल है। कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या है, हम स्टार्ट और एंड टाइम का हमें पता होगा, जिस तरीके से फॉर हब्बल टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन एक टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हमें पता है कि हम फर्स्ट से सेकंड एंड तक जा रहे हैं, हमें पता है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लीनियर कॉन्स्टेंट्स जो है पॉलिनोमियल टाइम है, एलपी एनपी कंप्लीट है, मेथड जो है वो एक बिट ऑफ अ थ्योरी है। सो नेक्स्ट इज वेराइटीज ऑफ कांस्टेंट है। इसकी वेराइटीज की कांस्टेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिरी कांस्टेंट, बाइनरी कांस्टेंट। यूनिरी कांस्टेंट में क्या है, इन्वॉल्व अ सिंगल वेरिएबल, ओनली सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए इसमें। तो डोमेन भी होगी, रिड्यूसिंग डोमेन होगी। ऐसे इज नॉट इक्वल टू ग्रीन, तो इसमें दो हो गए। अगर मैं कहता हूँ कोई है सिर्फ कलर एक होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। सो बाइनरी कांस्टेंट इन्वॉल्व्स ऑफ पेयर, सो इसमें दो होंगे कि दो वेरिएबल है, उनमें हमने डिफरेंस करना है। सो हाई ऑर्डर कांस्टेंट इन्वॉल्व 3 और मोर वेरिएबल, 3 वेरिएबल होंगे कॉलम वाइज। जो इसमें सोर्स कॉन्स्टेंट्स हैं वो है रेड इज बेटर देन ग्रीन। हमने इसमें देखना कि रेड बेटर है ग्रीन से। रेफर टू कोर्स फॉर ईच वेरिएबल इज असाइनमेंट गिवन कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, वी विल इग्नोर दीज अंटिल वी गेट टू विनर्स। हमने इसके जो सोर्स कॉन्स्टेंट्स हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है रियल वर्ड की एग्जांपल। रियल वर्ड की एग्जांपल में हमारे पास आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम आ गई, हु टीच व्हाट क्लास, कि कौन सा टीचर कौन से डे को क्लास ले रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। टाइम टेबल प्रॉब्लम, हमारे पास इसमें टाइम टेबल प्रॉब्लम आ गया। एक विच क्लास इज ओवर व्हेन वी आर वेयर, तो हमारे पास कौन सी क्लास है और मैंने कौन सी क्लास लेने जाना है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास रैम कौन सी है, मैंने कौन सी रैम इस टाइम यूज़ करनी है। ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूलिंग, कि हाँ मैंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, इसका मैं शेड्यूल बनाऊंगा। फैक्ट्री शेड्यूलिंग के फर्स्ट जो है लेबर वो जाएगी तो नेक्स्ट लेबर आएगी, उनका टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ इस वक्त तक खत्म होगा। सो नेक्स्ट सीएसपी की एग्जांपल है सर्किट लेआउट। एक सर्किट लेआउट करता है, एक ब्रेकर से करंट आ रहा है, वो कहेगा कि करंट में से जा रहा है, सो वो शेड्यूलिंग करता है। सो फॉल्ट डायग्नोस्टर, एक फॉल्ट वाली कंपनी है वो चेक करती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल की, जैसे एक मोबाइल है वो पूरे मोबाइल को चेक करती है, उसके हर टूल्स को, हर जो उसके पार्ट्स हैं उनको चेक करती है कि कौन से में इशू है, जिसमें इशू है वो उसको चेक करते हैं। सो लॉट मोर और भी बहुत सी हमारी रियल वर्ड सीएसपी की एग्जांपल है। असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है जो हमारी एग्जांपल थी मैनी रियल वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन रियल वेरिएबल वैल्यू। सो हमारी ये बहुत सी एग्जांपल थी, हमने इस एग्जांपल में करते हुए सॉल्विंग की सीएसपी को। सो हमारी इसके बाद आती है स्टैंडर्ड सर्च फॉर्मुलेशंस। स्टैंडर्ड सर्च फॉर्मुलेशंस आ गई हमारी। स्टैंडर्ड सर्च फॉर्मुलेशंस जो है इसमें हम क्या करते हैं, एसएसएफ
हम SSF में हमने CSP का फार्मूला यूज़ करना है। स्टेट डिफाइंड बाय वैल्यू असाइन सो फार। तो एक स्टेट हमने डिफाइन करनी है, हमने बताना है कि भाई ये कितनी दूर है। इनिशियल स्टेट हमने इसकी इनिशियल स्टेट होगी, सक्सेसर फंक्शन होगा, गोल टेस्ट होगा। इनिशियल स्टेट क्या है? स्टार्टिंग स्टेट। गोल टेस्ट क्या है? फाइनल स्टेट। सक्सेसर फंक्शन कि भाई वो गया था उधर से गोल अचीव कर आया कि नहीं कर आया, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। सो द एम्प्टी असाइनमेंट। सो फर्स्ट इनिशियल स्टेट हमारी एम्प्टी होती है, हमें कुछ नहीं पर आइडिया होता। सो नेक्स्ट हमारी असाइन है वैल्यू टू अनसाइन वेरिएबल। हम एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं कि हम ये पाथ विजिट करनी है या हम ये एरिया को हम विजिट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारी गोल टेस्ट। सो गोल टेस्ट में हम क्या करेंगे? करंट असाइनमेंट है हमारी कंप्लीट ऑल सेटिस्फाइड को कंस्ट्रेंट्स को वो वेरिएबल को देखता है और गोल को लेकर आता है। वो विल स्टार्ट विद स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें वर्क करना है। एजेंट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क करता है। वो ये नहीं कि पहले ले जो है वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करता रहे, अपनी वनरेबिलिटी इंप्रूव करता रहे, देन वो मूव करे, इस तरह की नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट इज सर्च मेथड। व्हाट इज वुड BF डू? इसमें BFS कैसे करेगा? BFS आप व्हाट डू DFS कैसे करेगा? व्हाट डेवलपमेंट डज नेवर सर्च हैव। ये हमारे पास तीन चीज़ें थी, हमने इसमें बताना है कि BF कैसे करेगा, DFS करेगा और नेवी सर्च क्या करेगा। नेवी सर्च इज आल्सो कॉल्ड इज, जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ी है CSP वही है। सो BFS DFS का हम इसको आप कर लेंगे। नेवी सर्च एक है बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग सर्च होगी। बैक ट्रैकिंग ये है कि अब जिस रास्ते से जा रहे हैं हमने उसको बैक ट्रैकिंग करना है, वापस भी आना है। जैसे सुडोको गेम है, वो फर्स्ट से एंड गोल तक जा रहा है, तो अब उसने फर्स्ट पे आके अपने इनिशियल स्टेट को ये भी बताना है कि मैं इधर पहुंच गया था। सो बैक ट्रैकिंग सर्च इज द बेस्ट यूनिफॉर्म uninformed logarithm for solving CSP. So backtracking जो है वो uninformed logarithm है, एक uninformed logarithm जो है वो solving करता है CSP को। So idea one variable at a time, एक variable एक टाइम में होगा, variable assignment are। So fix ordering, हम एक को फिक्स कर देंगे, हमने उसको कर दिया, इसका रेड होगा और दूसरे का ग्रीन होगा। So सिंगल वेरिएबल हो ईच स्टेप में। आइडिया टू, क्या कांस्टेंट एस गो, हमें कांस्टेंट को चेक करना है नेक्स्ट पे जाकर कि प्रीवियस जो है उस वो मिलता तो नहीं है। सो हमने करना है मैं कंप्यूटेशन टू चेक कांस्टेंट, हमने कंप्यूट भी करना है कि इससे आगे क्या होगा, सेम ना आ जाए, इंक्रीमेंट भी करते रहना है गोल का। सो नेक्स्ट हमने DFS सर्च के थ्रू क्या करते हैं? बैक ट्रैकिंग। पहले हमने DFS सिंपल पढ़ी थी, अब हम बैक ट्रैकिंग भी करेंगे DFS VFS। कैन सोल्व NQ फॉर n इज इक्वल टू 25। सो ये देखें फर्स्ट हमारे पास 3 कर जाते हैं आगे। नेक्स्ट अब ये देखें कि ग्रीन तो था, अब उसने कहा कि कौन सा इनमें 2 पॉसिबिलिटी आती है, या मैं रेड के आगे ग्रीन ले आऊँ या ब्लू ले आऊँ। अब जब वो ब्लू लेके आता है, अब आप ये देखेंगे जब वो ब्लू लेके आएगा, सो अब उसके लिए है कि मैंने वापस भी जाना है, तो मैं कौन कौन से रास्तों को विजिट करके जाऊंगा, ये ना हो फिर आगे ग्रीन आ जाए। अब ये देखें रेड ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन बनता है, रेड ग्रीन ब्लू ये भी बनता है, नीचे ब्लू आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में इसने हमें सारी डिस्क्राइब कर दी है चीज़ें कि कौन कौन सी हमें इजी है। स्टेप बाय स्टेप आप इस एग्जांपल को सॉल्व कीजिएगा। आपको इसमें अगर कोई इशू हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर जो CSP की हमने 1 की थी वही है, आपने इसको ग्राफ में शो करना है, उसमें बैक ट्रैकिंग भी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं अपना। अल्लाह हाफिज़।